हेलो एवरीवन। आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। आप कंपटीशंस की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे हैं। एक मैथ्स और रीजनिंग में काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जितनी अधिक आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आप मैक्सिमम क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे और सही तरीके से और उसका सही आंसर निकाल पाएंगे। इससे पहले मैंने रीजनिंग का एक वीडियो अपलोड किया था नंबर सीरीज संख्या श्रेणी के बारे में। उस वीडियो को बहुत से लोगों ने देखा, बहुत से कंपटीशंस की तैयारी करने वालों ने देखा और कहीं ने मुझे मैसेज और कॉल करके उस वीडियो से उन्होंने बहुत कुछ फायदा लिया है, यह उनके द्वारा मुझे बताया गया। तो और कहीं ने आगे के वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरित किया और इसी कड़ी में मैं आज एक और वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको ब्लड रिलेशन के बारे में, रक्त संबंध के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उनके कैसे बेसिक कंसेप्ट हैं। सबसे पहले मैं उसके बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। बेसिक कंसेप्ट बताने के बाद मैं उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही इसके बाद एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें उस पर आधारित एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आगे भी मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशन आप पर आते जाएंगे। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ऐप का एक लिंक शेयर किया है। उस लिंक को क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम ऐप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर अपन ब्लड रिलेशन की बात करें तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें खुद पे उसको अप्लाई करने की जरूरत होती है। तो खुद को अप्लाई करने के बाद उसको एक लिखने का तरीका होता है। एक अपने खुद की पीढ़ी होती है, अपने ऊपर वाली पीढ़ी होती है, उससे ऊपर वाली, उससे ऊपर वाली, मतलब फर्स्ट पीढ़ी, सेकेंड और थर्ड पीढ़ी। सिमिलरली नीचे भी 3 पीढ़ियां बनती है। इस प्रकार टोटल अपन उस टाइप के जो क्वेश्चनों को उसको 7 पीढ़ी में डिवाइड कर लेते हैं। जो क्वेश्चन होता है जिसके बारे में बात की गई है उसको उसी पीढ़ी के अंदर, उसी कॉलम में सबसे पहले हमें उसको क्या करना है, लिखते जाना है। जब अपन पीढ़ी की बात करते हैं तो सबसे पहले होती है स्वयं की पीढ़ी, एक होती है अपने स्वयं की पीढ़ी। अब स्वयं की पीढ़ी में मैं अपने खुद को मान लूं तो सबसे पहले मैं जो हूं वो मेरी पत्नी का पति हूं। इसके बाद मेरी पीढ़ी में और कौन कौन आ सकते हैं, एक तो होता है पुरुष और एक होता है महिला। पुरुष में कौन कौन से हो सकते हैं, मेरा भाई आ जाएगा, मेरा चचेरा, फुफेरा, ममेरा या मौसेरा भाई, ये जितने भी भाई है वो आ गए। और क्या आ सकती है, बहनोई, मतलब मेरे बहन का पति, साली का पति साला, साला आएगा, देवर। और अगर इसकी बात करें तो देवर भी एक पुरुष में आता है, जेठ भी पुरुष में आता है और नंदोई भी पुरुष में आता है। वो क्या आते हैं, मेरी पीढ़ी में आते हैं। अगर अपन उसके महिलाओं की बात करें तो मेरी पीढ़ी में या तो पत्नी होगी, बहन होगी, चचेरी, फुफेरी, ममेरी, मौसेरी बहन होगी, या भाभी होगी, साली होगी, साले की पत्नी होगी, ननद होगी, जेठानी होगी और देवरानी होगी। ये सब बिल्कुल नॉर्मल रिलेशंस है जिसके बारे में आप आराम से परिचित हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें। सबसे पहले आपके स्वयं की पीढ़ी के बारे में आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाना है। आपको अगर इनमें से किसी की भी बात करें तो आपको इसी सीक्वेंस में लिखते जाना है, इसी स्वयं की पीढ़ी में ही उसको नोट करना है। और जिस जिस के बारे में कहे उनको यहां पर लिखना है। अगर वो मेल है तो इस तरफ लिखना है और फीमेल है तो इस तरफ लिखना है और आगे बढ़ना है। इसके बाद मेरे से ऊपर की पीढ़ी में जेंट्स में, पुरुष में क्या क्या कौन कौन हो सकते हैं और महिलाओं में कौन कौन हो सकते हैं। अगर मेरे ऊपर की पीढ़ी बांटता हूं तो या तो मेरे पिता होंगे, या चाचा होंगे, या फूफा होंगे, मामा होंगे, मौसा होंगे और मेरे ससुर होंगे। ये जो होता है मेरे ऊपर वाली की पीढ़ी में जो है वो पुरुष ये होंगे। अगर मैं उसमें महिला वर्ग की बात करता हूं मेरे ऊपर वाली पीढ़ी में, तो मेरे ऊपर वाली पीढ़ी में महिला में कौन होगा, मेरी माता हो सकती है, चाची हो सकती है, बुआ हो सकती है, मामी हो सकती है, मौसी हो सकती है और सास हो सकती है। ये मेरे ऊपर वाली पीढ़ी, मतलब एक पीढ़ी ऊपर की बात करता हूं तो पुरुष में ये संभावना और महिला वर्ग में ये संभावना बनती है। आपको जब भी इस टाइप
एक पीढ़ी ऊपर वाले की बात की जाए तब आप ये स्वयं की पीढ़ी, और जब ऊपर वाली पीढ़ी की बात की जाए तो उसके ऊपर वाले कॉलम में ही आपको उसको लिखना है। और फिर आता है एक पीढ़ी, अगर मैं नीचे की बात करता हूं तो एक पीढ़ी नीचे में मेरा पुत्र आ सकता है, भतीजा आ सकता है, भांजा आ सकता है और दामाद आ सकता है। ये तो हो गए पुरुष वर्ग। और महिला वर्ग की बात करें तो मेरी पुत्री हो सकती है, भतीजी हो सकती है, भांजी हो सकती है और पुत्रवधू हो सकती है। ये अपने एक पीढ़ी नीचे की बात करते हैं। अगर एक पीढ़ी नीचे की बात करें, सिमिलरली एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी की बात करें तो मेरे क्या हो सकते हैं, पुरुष वर्ग में हो सकते हैं दादा, नाना और नाना ससुर। जब भी दादा, नाना या नाना ससुर की बात होगी तब उसको हम दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत लिखेंगे, मतलब इसको ऊपर की साइड दूसरी पीढ़ी की रेंज में अपने को क्या है उनको नोट करना है। नेक्स्ट, इसके ऊपर तीसरी पीढ़ी में क्या संभावना बनती है, पुरुष वर्ग में बनता है परदादा, परनाना और नाना ससुर। और महिला में बनता है पर दादी हो सकती है, पर नानी हो सकती है और नानी सास हो सकती है। ये चिर परिचित शब्द हैं। अगर किसी शब्द के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी नहीं है तो आप उसको पता कर ले। अपने जो दैनिक रूटीन में जो है अपने जो रिलेशन है उन्हीं रिलेशनों में से ये सब हैं। और इसमें कोई ऐसा शब्द जो आपके टच में नहीं है तो उन शब्दों को अच्छी तरह से ध्यान रखें। नेक्स्ट, दूसरी पीढ़ी में क्या हो सकता है, पोता हो सकता है, नाती हो सकता है और नातिन का पति हो सकता है। और महिला वर्ग में हो सकती है पोती, मेरा एक तो पोता हो सकता है और एक पोती हो सकती है, नातिन हो सकती है, नाती की पत्नी हो सकती है। सिमिलरली तीसरी पीढ़ी की बात करें तो पर पोता हो सकता है, पर नाती हो सकता है, पर पोती हो सकता है और नातिन पर पोती या पर नातिन का क्या होता है, पति हो सकता है। और महिला वर्ग में पर पोती होगी और पर नातिन होगी। तो जब इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले जिसका जो स्टेप है उसी में अपन उसको क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। आप आराम से इस टेबल को बराबर ध्यान से देखें, या अपने जो रिलेशन है आप इसको दूसरे तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। अगर नहीं हो तो आप इसको अच्छी तरह से इस कॉपी में नोट कर ले। एक दूसरा तरीका भी है जिससे आप इसको ध्यान में कर सकते हैं। नहीं समझ में आए तो सबसे पहले यहां पर लिखना, कभी भी स्वयं की बात करें तो ये स्वयं हो गया, और अगर इसके पुरुष वर्ग की बात करें तो इस तरफ और महिला वर्ग की बात करें तो इस तरफ लिखना है, और वो होगा आपका स्वयं की पीढ़ी का। जब आपके स्वयं की पीढ़ी के ऊपर की बात करें जैसे कि पिता, तो अगर सेकंड पीढ़ी की बात करता है तो उसमें पुरुष वर्ग इस साइड लिखना है और महिला वर्ग इस साइड लिखना है। फिर उसके ऊपर की बात करें, ये पहली पीढ़ी आ गई, ये दूसरी पीढ़ी, तो पुरुष वर्ग इधर, महिला वर्ग इधर। सिमिलरली और ऊपर वाली पीढ़ी तो पुरुष वर्ग इधर, महिला वर्ग इधर लिखते जाना है। सिमिलरली नीचे बात करें तो पुरुष वर्ग इधर, और ये पहली पीढ़ी, मेरे से नीचे वाली पहली पीढ़ी, मेरे से नीचे वाली ये क्या हो गई, दूसरी पीढ़ी, और ये मेरे से नीचे वाली ये होगी आपकी तीसरी पीढ़ी। तो जब ये फर्स्ट पीढ़ी की बात कर रहा है, ये सेकंड पीढ़ी और ये थर्ड पीढ़ी, इधर फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी और थर्ड पीढ़ी। जब भी पुरुष वर्ग की बात करता है, जब भी पुरुष वर्ग की बात करता है तो उसको अपन इस साइड लिखेंगे, और महिला वर्ग की बात करता है तो इस साइड लिखेंगे। और साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि जिस पीढ़ी की बात कर रहा है उसी पीढ़ी की रेंज में मैं उस क्वेश्चन को लिखूंगा, ताकि उस संबंधित रिलेशन को लिखूंगा, ताकि मुझे डायग्राम बनाते हुए उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में काफी आसानी रहेगी। तो अब इस चीज को अच्छी तरह से समझ लेना। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, तथ्य पर आधारित प्रश्न। तो रक्त संबंध में क्या है, तथ्य पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। किस प्रकार पूछेंगे देख लेना। शंकर मीता का भाई है, यदि शीला जो मीता की बहन है रमेश की भतीजी है तो उसका शंकर से क्या संबंध है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये पहले ही बता चुका कि हमें जो भी लिखना है पीढ़ी वाइज लिखना है, कौन कौन सी पीढ़ी में आ रहा है। तो सबसे पहले शंकर मीता का भाई है, तो ये शंकर हो गया, और ये क्या हो गई, मीता, वो भी इसी पीढ़ी में आएगी। और शंकर जो है वो मीता का क्या है, भाई है। फिर क्या है, यदि शीला जो मीता की बहन है, ये हो गई बहन शीला।
शीला जो है वो मीता की क्या है, बहन है। ठीक है। रमेश की भतीजी है, रमेश की भतीजी। रमेश तो रमेश ऊपर आएगा, इसके ऊपर वाली पीढ़ी में आएगा, तो जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं रमेश, ये रमेश की क्या है, भतीजी, रमेश की भतीजी है। तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है, शंकर का रमेश से संबंध। अब शंकर का रमेश से ये इसकी भतीजी हुई, तो ये इसकी बहन है, ये भी क्या हुई, भतीजी, और ये इसका भाई है, तो ये क्या हो गया, भतीजा। तो शंकर जो है वो रमेश का क्या हो गया, भतीजा। शंकर जो है वो रमेश का क्या हो गया, भतीजा। तो आंसर होगा इसका भतीजा। बी आंसर आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा राहुल के बारे में एक सहेली से कहती है, सुधा राहुल के बारे में एक सहेली से कहती है कि वह मेरे सगे भाई के दादा। अब देखो ये राहुल, ये सुधा कह रही है, तो ये होगी आपका सुधा हो गई। सुधा किसके बारे में कह रही है, सुधा राहुल के बारे में, तो माना ये राहुल कह रही है। अब राहुल कहाँ आएगा, कोई भरोसे नहीं है, अभी क्लियर नहीं है। सुधा राहुल के बारे में सहेली से कहती है कि वह मेरे सगे भाई, तो सुधा का सगा भाई आ गया, सगा भाई। सुधा का सगा भाई के दादा, दादा मतलब ये पीढ़ी नहीं और ये पीढ़ी, ये दादा हो गए, का इकलौता पुत्र है। कौन इकलौता पुत्र है, राहुल। तो मतलब ये क्या हो गया आपका, राहुल। राहुल क्या हो गया, सगे भाई के दादा का इकलौता पुत्र। तो बताइए कि सुधा राहुल से किस प्रकार संबंधित है। तो सुधा राहुल की क्या हो गई, पुत्री। सुधा राहुल की क्या हो गई, पुत्री। तो इसका आंसर सही होगा पुत्री, डी आंसर राइट होगा। आपको ये डायग्राम बनाने हैं, और जो जिस पीढ़ी का है उस पीढ़ी में कोई चीज बीच में समझ नहीं आती है तो उसको स्टॉप करो, उससे आगे वाली लाइन को पढ़ो, फिर बाद में उस लाइन, बीच वाली लाइन जो भी आपको समझ में नहीं आई है उसको एडजस्ट करना है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे अपन टाइप 3 के क्वेश्चन में क्या होगा, संकेत पर आधारित प्रश्न होगा। उसमें क्या होगा कि किसी की तरफ संकेत कर कर उसके बारे में कहा जाएगा और फिर उससे हमें पता लगाना है कि उसका उससे क्या संबंध है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो अब नेक्स्ट देखें सवाल नंबर 3, संकेत पर आधारित प्रश्न। राधा की ओर संकेत करते हुए कृष्ण ने कहा। अब कृष्ण बोल रहा है, कृष्ण क्या है, बोल रहा है राधा की ओर। अब राधा कौन सी पीढ़ी में आएगी वो अभी क्लियर नहीं है। राधा की ओर संकेत करते हुए कृष्ण ने कहा वह मेरे दादा। तो कृष्ण के दादा ये हो गए, कृष्ण के दादा, कृष्ण के दादा के इकलौता पुत्र। तो दादा का इकलौता पुत्र हो गया, ये दादा का इकलौता पुत्र। इकलौते पुत्र की पुत्री है, मतलब पुत्र की ये क्या हो गई, पुत्री है। कौन है पुत्री, राधा। इकलौते पुत्र की पुत्री है। राधा कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है, तो राधा जो है वो कृष्ण की क्या है, बहन है। तो आंसर बी क्या होगा, सही होगा। राधा जो होगी वो कृष्ण की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन। तो राधा कृष्ण की बहन है। ये पूछा है उसने, क्या पूछा है, राधा कृष्ण से किस, कृष्ण राधा से किस प्रकार संबंधित है ये नहीं पूछा है। राधा जो है वो कृष्ण से किस, तो राधा जो है वो कृष्ण की क्या है, बहन है। नेक्स्ट देखो टाइप 4 आता है तस्वीर पर आधारित। इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होगा कि किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए उसके बारे में बताया जाएगा और हमें यह पता लगाना होगा कि तस्वीर में कौन है। तो शुरू करते हैं। एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा। अब ये व्यक्ति कह रहा है, अब तस्वीर दिखाते हुए, अब तस्वीर कहाँ है, कौन सी पीढ़ी में आएगी वो अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। ने कहा कि वह मेरे इकलौते पुत्र, व्यक्ति कह रहा है मेरा इकलौता, ये हो गया उसका पुत्र, की सांस, की सांस मतलब ये होगी आपकी सांस, वो इसी पीढ़ी में आएगी। की इकलौती पुत्री, ये इकलौती पुत्री, की इकलौती लड़की है। सांस की इकलौती क्या है, लड़की है। औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। अब देखो ये पुत्र, पुत्र की क्या हो गई सांस, सांस की हो गई पुत्री। अब मुझे संबंध किस, इसका मतलब ये आपस में दोनों क्या है, पति पत्नी है। क्या है, पति पत्नी है।
तो अब मुझे संबंध किसके बारे में पूछ रहा है? ये पूछ रहा है औरत का उस व्यक्ति से संबंध। ये औरत है, ये क्या है? औरत है। इसका उस व्यक्ति से संबंध, तो ये औरत क्या होगी? उस व्यक्ति की क्या होगी? बहू। व्यक्ति नहीं पूछा है, औरत पूछा है। ये इसका इससे क्या संबंध है? ये इसकी क्या है? बहू। तो इसका आंसर होगा बहू, बी। ठीक है, तो आपको आराम से उसका डायग्राम बनाना है। उसको पहले तो उसको पीडी अनुसार सेट करना है, फिर आराम से ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट, और एक बार आपको एक और करना है, उसके डायग्राम बनाने के बाद एक बार वापस उसको रीचेक जरूर कर लेना। गणितीय संकेतों पर आधारित प्रश्न टाइप 4, उसमें क्या होंगे? गणितीय संकेत दिए होंगे और उसके अनुसार आपको ये पता लगाना है। अब जैसे कि a प्लस बी का अर्थ है a पिता है b का, a जो होगा पिता और b क्या हो जाएगा? पुत्र। a माइनस बी का अर्थ है a जो है वो b का क्या है? भाई है। a इंटू बी का अर्थ है a जो है वो b की, a माँ है b की, a माँ की। तो m माइनस आर इंटू डी के बारे में पता लगाना है, ये क्या है? तो m माइनस आर, तो माइनस a माइनस बी का अर्थ क्या है? a भाई है b का, मतलब ये जो है भाई है। ये क्या है? भाई है। मतलब कौन भाई है? m भाई है। m भाई है, किसका भाई है? r का। फिर क्या कह रहा है? इंटू वाला देखो, a इंटू बी का अर्थ है a माँ है b की, a माँ है b की, तो ये d जो होगा वो ये माँ हो जाएगी, r जो है वो माँ होगी d की। और मुझे इस पूरे का निकालना। अब देखो, r जो है वो d की माँ है और m क्या है? r का भाई। तो पूछा है m d से किस प्रकार संबंधित है? किसका संबंध पता लगाना है मुझे? m। किससे संबंध पता लगाना है? d से। तो m जो होगा वो d का क्या होगा? माँ का भाई, मतलब क्या हो जाएगा? मामा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मामा। तो मैंने ये कुल मिला के ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5, 5 टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस की। आप इन थ्योरी को अच्छी तरह से समझ के अपनी कॉपी नोटबुक में उतारें। साथ ही आपके पास जो भी बुक पड़ी है उससे उसकी एक्सरसाइज करें। एक वीडियो में और अपलोड करूंगा जिसमें इस पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को और मैं समझाने की कोशिश करूंगा, उसको सॉल्व करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में टेलीग्राम ऐप चैनल का एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से चालू रखें। जितनी आप रीजनिंग और मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके बेसिक कंसेप्ट कवर होते जाएंगे और आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला पाओगे। धन्यवाद।